नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से इन दिए हुए सवालों को सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है यह है 101 का स्क्वायर, अर्थात हमें यहाँ पर 101 की घात 2 का मान ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल को हम यहाँ पर इस रूप में लिख लेते हैं, बराबर 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात इस सवाल को हम यहाँ पर 100 प्लस 1 के होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। अब हम इस सर्वसमीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारी सर्वसमीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस सर्वसमीकरण के बाएं पक्ष की तुलना इस सवाल से करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर सवाल में 100 है तथा b बराबर 1 है। तो यहाँ पर हम a बराबर 100 लिख लेते हैं तथा b बराबर 1 लिख लेते हैं। अब a व b का मान सर्वसमीकरण के दोनों पक्षों में रखते हैं। तो जब a व b का मान सर्वसमीकरण के बाएं पक्ष में रखते हैं तो 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी तरह a व b के मान को सर्वसमीकरण के दाएं पक्ष में भी रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं a स्क्वायर है और a का मान 100 है, तो यहाँ पर हम 100 का स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात वर्ग कर देते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 2 को लिख लेते हैं, अर्थात 2 को लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर a का मान 100 है तो 100 गुणे में लिख लेते हैं और यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह लगाकर b का मान 1 है तो 1 को लिख देते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा b स्क्वायर यहाँ पर है तो b का मान 1 है, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अगले स्टेप में 100 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 10,000 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 10,000 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इन सभी का आपस में गुणा करते हैं, अर्थात 2 का जब 100 से गुणा करते हैं तो हमें 200 प्राप्त होता है और 200 का जब 1 से गुणा करते हैं तब भी हमें 200 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 200 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें संख्या 1 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमें संख्या 10,201 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 101 के स्क्वायर का मान हमें यहाँ पर 10,201 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को भी इस सर्वसमीकरण की सहायता से हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 73 का स्क्वायर, अर्थात हमें 73 के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 73 के स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख लेते हैं, अर्थात a व b में तोड़ लेते हैं। तो 70 प्लस 3 का होल स्क्वायर बना लेते हैं, अर्थात 73 को 70 प्लस 3 के होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस सर्वसमीकरण को लिख लेते हैं। तो हमारी सर्वसमीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस सर्वसमीकरण के बाएं पक्ष की तुलना सवाल से करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सर्वसमीकरण में a है और सवाल में 70 है, तो a के स्थान पर हम 70 लिख लेते हैं, अर्थात a बराबर 70 लिख लेते हैं तथा b के स्थान पर सवाल में 3 है तो b बराबर 3 लिख लेते हैं। अब हम a व b के मान सर्वसमीकरण के दोनों पक्षों में रखते हैं। तो a व b के मान सर्वसमीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर यहाँ पर 70 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह a व b के मान सर्वसमीकरण के दाएं पक्ष में भी रखते हैं। तो a स्क्वायर यहाँ पर है तो हम यहाँ पर 70 का स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं
तथा 2 है 2 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर a का मान 70 है तो 70 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा b का मान देखते हैं तो b का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर b स्क्वायर यहाँ पर देखते हैं तो b का मान 3 है तो हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। अगले स्टेप में 70 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम 4900 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर हम इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं तो 2 का जब 70 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हमें 140 प्राप्त होता है और जब 140 का गुणा 3 से करते हैं तो हमें 420 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 420 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग करने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। यहाँ पर वर्ग करने का तात्पर्य है कि उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा किया जाए और जो गुणनफल प्राप्त हो वही उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 5 का वर्ग आपसे कहा जाए तो 5 का वर्ग 5 गुणे 5 के बराबर होगा। अब जब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या यहाँ पर 25 प्राप्त होगी तो यहाँ पर हम संख्या 25 लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 4900 है तो पूरा 4900 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 420 में जब 9 जोड़ते हैं तो हमें 429 प्राप्त होता है तो 429 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 4900 में 429 जोड़ने पर यहाँ पर 9 अर्थात इकाई के स्थान पर 9 और दहाई के स्थान पर 2 प्राप्त होगा 2 लिख लेते हैं तथा सैकड़े के स्थान पर 9 4 13 होते हैं यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और 1 हासिल प्राप्त हुआ तो यहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं अर्थात हमें 5329 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 73 के स्क्वायर का मान हमें 5329 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन दिए हुए सवालों को सरसमीका a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर की सहायता से हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।